रिजॉल्व करना चाहिए इस क्राइसिस को। उन्होंने कहा हिंसा से मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो दुनिया चिंतित है, सबको दिक्कतें हो रही हैं। और एक और अच्छा पूरे वीकेंड में चल रहा, वीकेंड नहीं था सॉरी, ये छुट्टी जो आ गई कि पाकिस्तान ने भी कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए रशिया पे। लेकिन ये मजाक का ध्यान रखिए, वो कह रहे हैं मैं अपना लोन वापस नहीं करूंगा। तो बहुत दिक्कत है भाई, अनसर्टेन एनवायरनमेंट है। वीरू से समझा जाए इस अनसर्टेनिटी के बीच में कैसे अप्रोच करा जाए, क्योंकि एसजेएक्स निफ्टी कह रहा है हम 200 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी के साथ शायद शुरुआत करेंगे। तो एक बड़ा गैप डाउन होने की तैयारी वीरू फिर, क्योंकि हम इस गैप डाउन अगर वाकई हुआ तो हम वापस उस रफ पैच पे आ जाएंगे, आपके वो स्टिफ जोन जो थे 490 550 के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए हमारे सोमवार को क्या बातचीत हुई थी, क्लस्टर्स हैं इस बाजार के 550 490, इसके नीचे वीकनेस होगी। हमने 360 370 को अटेम्प्ट किया ऑलमोस्ट, उसके ऊपर बाजार न्यूट्रल होगा। और 710 यानी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कटा तो आपको 810 भी मिलेगा, और 810 स्क्रीन पे आ गया था। किन किन खबरों के साथ बाजार कंफर्टेबल भी हो रहा है, उस पर रिएक्शन भी दे रहा है। और डीआईएस की बाइंग उस अगर आप देखें तो कहीं कहीं पुल बैक को काफी हद तक फ्यूल कर रही है आशीष। ये सेशन आज भी अगर आप देखें आशीष, मंगलवार के सेशन सोमवार के सेशन की तरह ही रेप्लिका लगता हुआ है। अभी मैं पढ़ रहा था कि आज एक बार फिर से अगर आप देखें रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत है, तो एग्जैक्टली इवेंट्स वैसे ही प्लेस्ड हैं जैसे सोमवार को थे। बिल्कुल अगर आप देखें वैसे ही प्लेस्ड है। वो हमारा पुल बैक कब शुरू हुआ था, जब अगर आप देखें टॉक्स की बातें आई और आखिरी अंतिम चरण तक आते आते हम डी हाई पर आ गए। मैं कैसे अप्रोच करूंगा, देखिए आशीष, इसमें कोई राय नहीं कि अगर आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देखें एफआईज काफी नेगेटिव है, सेल मोड में है, लेकिन इनकी पूरी की पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं डीआईज। एफआईज स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें सब्सटेंशियल बायर हैं, शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं और लॉन्ग कर रहे हैं। और इंडेक्स उन्होंने अगर आप देखें थोड़ा शॉर्ट करके हैच किया। ऑप्शन रेट अगर आप देखें रेंज बाउंड रहने का संकेत दे रहा है। देखिए आशीष, इस वॉर जोन में ट्रेड सेटअप टेक्निकली एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है, न्यूज फ्लो पे बाजार चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं लेवल्स के मुताबिक क्या करूंगा। देखिए निफ्टी पे क्लियर कट अप्रोच है, या तो हम क्लियरली डैमेज होंगे एक ना एक दिन और हम ये 16,550 और 490 के जोन के नीचे डिसाइसिव क्लोजिंग देंगे। तो उसके लिए आपको करना ये है कि जब देखिए अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं 1/3 वॉल्यूम्स के साथ 550 490 के नीचे आपको सेल ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा आशीष। और उस कंडीशन में अगेन मंडे के लो या फिर अगर आप देखें लास्ट वीक के लो आ सकते हैं। तो जब अगर आप देखें आप निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं 490 550 के नीचे वीकनेस रहेगी। ये जो जोन आशीष यहां हम खुलेंगे यहां पे, यानी 550 से लेकर याद रखिएगा 640, ये एक न्यूट्रल जोन है। मैं यहां पे ट्रेड करना ठीक नहीं समझता। यहां से सिंक होना और यहां से अगर आप देखें पुल बैक देने की बहुत स्ट्रॉन्ग गुंजाइश है। डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, ये इक्वेशन को थोड़ा अगर आप देखें कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो वीकनेस 550 490 सेल, न्यूट्रल 550 640, और याद रखिएगा 640 और 710 के ऊपर हम अगर सस्टेन कर रहे हैं तो बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं हम 200 डीमा के ऊपर 810 840 को अटेम्प्ट करें। तो मैं ऐसे निफ्टी को क्लस्टर वाइज एज पर न्यूज फ्लो अप्रोच करूंगा। निफ्टी बैंक यस, क्रूड अगर आप देखें 107 के जोन में है, तो ये थोड़ा ट्रबल्ड फेस है इस इंडेक्स के लिए। क्लियर कट अप्रोच वही रहेगी आशीष जो 9:15 से लेकर उस दिन 10 बजे तक रही थी सोमवार को। 35,800 36,000 के नीचे बैंक निफ्टी वीक है, और उस सर्कमस्टेंसेस में 35,500 35,400 35,300 आ सकता है। न्यूट्रल रहेंगे 35,800 से लेकर 36,200 के बीच में। 36,200 क्या है, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और स्ट्रेंथ और बाय का ट्रेड याद रखिएगा आशीष 36,200 के ऊपर ही आएगा आशीष। बहुत इंटरेस्टिंग। तो क्लस्टर में डिवाइड करिए बाजार को इस अनसर्टेन एनवायरनमेंट में, न्यूज फ्लोज के बीच में। वो 490 550 के नीचे फिर से स्लिप हो रहे हैं तो सेल करिएगा 1/3 वॉल्यूम्स के साथ। हम न्यूट्रल जोन पे होंगे जब हम 550 640 के आसपास होंगे, तो वो सिंक भी कर सकते हैं, पुल बैक की तैयारी भी हो सकती है, तो वो न्यूट्रल जोन है। और हाँ, 640 से 710 सस्टेन होता हुआ स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो वापस वो 810 840 तक की तैयारी। तो स्क्रीन को ऑब्जर्व करिएगा, बढ़िया तरीके से क्लस्टर्स वीरू ने आपको समझा दिए। अच्छा, आज के सेशन के लिए 2 इंपॉर्टेंट क्यूज और थे। एक तो हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन करा वो जीडीपी का आंकड़ा आना था, और दूसरा ऑटो बिक्री के आंकड़े। जीडीपी में बता देता हूं, ऑटो सेल्स के